Hello students, welcome back in our social studies class. Today we are going to continue our first chapter of political science and the name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? Our today's topic is broader meaning of democracy. So students, today we are describe the democracy, the meaning of democracy in a broader sense. By this chapter, we already considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense as well. So now we have understood democracy as a form of government, right? अब हम लोग समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जैसे अदर फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, सिमिलरली डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो दिस वे ऑफ डेफिनेशन डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. और इसमें हम क्लियर एक फीचर निकाल के लाते हैं कि डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत सारे फीचर्स से तैयार हुआ एक ब्रॉडर सेंस है. So the most common form that democracy takes in our times is that a representative democracy. You have already read about that in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule, right? अगर हम लोग अपने previous classes के knowledge के आधार पे देखें तो डेमोक्रेसी कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी में इन रियल सेंस रूलर को इलेक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि कंट्री का जो सारा सिस्टम है, सारी जनता उसमें रूलर नहीं बनती है, बल्कि पीपल क्या करते हैं, दे आर प्लेइंग अ रोल टू इलेक्ट द रूलर. तो मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और जिसको भी मेजॉरिटी मिलती है वो उन लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेने का काम करते हैं. तो इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इसमें क्लियर बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल शासन नहीं करते हैं, बल्कि जो व्यक्ति पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरे डिसीजन के साथ चुना गया है, वो एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है. So this become necessary because why it is necessary? Because modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision, right? ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं. आजकल हर कंट्री की पॉपुलेशन कवर बहुत ज़्यादा है, और अगर हम कोशिश करें कि फिजिकली सब कोई शासन करने लग जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने वर्क होते हैं. एवरीबडी इन्वॉल्व इन देयर ओन वर्क एंड दे आर बिजी. सो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू सिट फिजिकली टुगेदर एंड taking a step according to the ruler, right? Second thing, even if they could, the citizen does not have the time. अगर चाहे भी तो सिटीजन्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, या फिर दे डोंट हैव द डिजायर, और मे बी दे डोंट हैव द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन. सबके पास तो नहीं होता ना डिसीजन लेने का एक अच्छा वाला स्किल, या सब डिजायर भी नहीं रखते हैं पॉलिटिकल इश्यूज में इन्वॉल्व होने का. सो दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. So this clarity help us to distinguish democracy from non-democracy, right? इन सारे सिस्टम से हम लोग इजीली अब क्या कर सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं. बट इट डज नॉट अलाउ us to distinguish between a democracy and a good democracy as well, right? So it does not allow us to see the operation of democracy beyond government, and for this we need to turn to broader meaning of democracy. So sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read these statements. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father. ये स्टेटमेंट समझिए, जिससे आपको क्लियर होगा कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं. नॉर्मली क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक फैमिली में डिसीजन सब मिलकर के लेते हैं,
और इवन एक बच्चा कह रहा है कि मेरा भी ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना मेरे फादर का इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फैमिली. Second, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. एक बच्चा कहता है कि मुझे वो टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो बच्चों को स्पीक बोलने या फिर क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं देते. टीचर कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का. और डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट मीन्स जिसमें सबको इक्वल राइट मिले क्वेश्चन पूछने का. राइट. ओनली लीडर and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? अगर एक लीडर या फैमिली का कोई एक मेंबर ही, जैसे नॉर्मली होता है कि फादर ही मेजर रोल प्ले करते हैं फैमिली में, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और अगर सिर्फ इन्हीं को मौका मिले डिसीजन लेने का या अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, बाकी किसी को नहीं मिले, तो क्या ये डेमोक्रेटिक कहलाएगा? तो स्टूडेंट्स, दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन. व्हाट काइंड ऑफ सेंस? अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन. डेमोक्रेटिक डिसीजन किससे लिया जाता है? इसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है? कंसल्टेशन को. विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड by that decision, right? And those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful as well. डेमोक्रेसी में बिल्कुल हर व्यक्ति उतना ही बराबर होता है, चाहे वो पावरफुल हो चाहे ना हो. राइट. So this can apply to a government or a family or any other organization. Thus, a democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. डेमोक्रेसी अपने आप में एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है जिसे हर स्फीयर ऑफ लाइफ में अपनाना चाहिए. ना सिर्फ घर में, हम देश के लिए तो बात करते हैं कि सबको इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, सबके ओपिनियन को, सबके व्यूज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सिमिलरली हर स्फीयर में सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला सिस्टम अपनाना चाहिए. So sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. Right? So true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. सही मायने में डेमोक्रेसी कब आएगी? जब किसी देश में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोएगा. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. सही मायने में डेमोक्रेसी कब होगी? जब हर सिटीजन को इक्वल रोल प्ले करने का मौका मिलेगा डिसीजन मेकिंग में. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information. तो इक्वल रोल प्ले करने का मतलब ये नहीं है कि सबको बस इक्वल राइट टू वोट वाला अधिकार मिल रहा है. ये तो हमारे देश में भी मिल रहा है. जरूरी क्या है कि हर नागरिक के पास इक्वल इंफॉर्मेशन जाए, हर नागरिक को, हर सिटीजन को बेसिक एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले, और इन सब के लिए कमिटमेंट या फिर हर तरह का कमिटमेंट भी पॉसिबल हो. राइट. तो स्टूडेंट्स, इफ वी टेक दीज आइडियाज सीरियसली, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी. अगर इन सारी बातों को हम सीरियस मैटर में लें, तो इन रियलिटी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री जो है उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते. अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी. इनके आइडियल से ही पता चलता है कि हम डेमोक्रेसी की इतनी वैल्यू क्यों कर रहे हैं. इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस. क्योंकि जब हमने ये सारे आइडेंटिफिकेशन देखे, हमने फीचर्स की बात की डेमोक्रेसी की, तो हम लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आई ये आइडेंटिफाई करने की कि इन रियलिटी जो जो देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, क्या वो रियल मैनर में डेमोक्रेटिक हैं, या फिर उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है. वो कौन से स्फीयर ऑफ लाइफ हैं जिसमें वो डेमोक्रेटिक नहीं कहलाते, या कौन सा सिस्टम है जिसमें वो फुली डेमोक्रेटिक है. राइट. सो दिस आइडिया हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी.
In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional feature of democracy as a form of government. हम डेमोक्रेसी की गहराइयों में जाने की बात नहीं कर रहे। हमारे लिए तो ये चैप्टर सिर्फ एक फीचर बता रहा है डेमोक्रेसी का। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आप अपने नेक्स्ट क्लास की बुक में जरूर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। So at this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of thinking decision in a democratic manner, as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted, right? So the most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. इन सारी बातों से हमने जो एक कॉमन बात समझी है पूरे वर्ल्ड की, वो ये है कि आज के समाज में, आज के संसार में डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव कौन इलेक्ट करता है? कॉस पीपल्स। सो वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3 अगेन। But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decision as well. ऐसा कब होता है? रिप्रेजेंटेटिव कब चुना जाता है बेटा? जब बहुत सारा पॉपुलेशन कवर हो। और अगर कम्युनिटी छोटा है, पॉपुलेशन कवर कम है, तो मे बी डेमोक्रेटिक डिसीजन डिफरेंशिएटिंग हो सकते हैं। इसमें डायरेक्टली जनता को इन्वॉल्व किया जा सकता है एंड ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली एज वेल। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जनता को बैठाया जाए और फिर उनसे डायरेक्टली उनकी जो भी विचार हैं वो पूछे जाए। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राम सभा विलेज में काम करती है। ग्राम सभा में क्या होता है? जब भी ग्राम सभा का आयोजन होता है तो सरपंच पूरे गांव वालों को साथ में बैठाते हैं और फिर उनकी समस्याएं सुनते हैं और जो भी पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाने होते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो अगर कंट्री छोटा हो, पॉपुलेशन कवर कम हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। और इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनना ये वहां होता है जहां पर कंट्री जो है उसका साइज बिगर हो, पॉपुलेशन कवर ज्यादा हो, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? अब इस सारी बातों से ये बात तो क्लियर हो गई कि आज के समय में कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it the ideal democracy. And every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. इस entire discussion से एक बात तो clear हो गई है कि किसी भी देश में perfect democratic system नहीं है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रियलाइज करते हैं कि आइडियल जो भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको अपनाया जाए। और ये कब अपनाया जा सकता है? ये अचीवमेंट कब मिलेगी? जब एक कांस्टेंट एफर्ट लगाए जाएंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन बनाया जाएगा, राइट? सो हियर वी आर नाउ इजीली डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल. They are not having democracy. The rule do not require all citizens to take part in politics. So in fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics at all. But democracy is entirely depends on active political participation by all the citizens. So that is why a study of democracy must focus on democratic politics, right? यहाँ हम लोग बहुत इजीली अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और यहाँ हम क्लियर कर सकते हैं व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग में या पॉलिटिक्स में पीपल्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, जबकि डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सिटीजन्स का, राइट? So hope you all understand the entire chapter well. Now thank you and have a nice day.